हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। माय नेम इज़ मुस्कान एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में शिक्षा नीति एवं व्यवहार के चैप्टर 5 के बारे में। सेकेंड यूनिट का ये चैप्टर है। चैप्टर 4 हमने लास्ट की वीडियो में कवर किया था। जिसने वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो देख लीजिएगा। ये हमारे सेमेस्टर 4 के माइनर डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है। सेमेस्टर 4 माइनर डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है और ये हमारे सेकेंड यूनिट के 5th चैप्टर का सब्जेक्ट है। ठीक है। और जो भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो आने वाली वीडियोस की जो अपकमिंग वीडियोस की जो अपडेट है वो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमारा जो चैप्टर नेम है वो क्या है देख लेते हैं। विद्यालय शिक्षा और संबंधित अभिकरणों की क्या भूमिका रही है वो हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। विद्यालय शिक्षा पढ़ेंगे, इससे संबंधित जो अभिकरणों की इनकी भूमिका है, क्या क्या वर्किंग, इसकी जो प्रोसेस है उस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? जो विद्यालय शिक्षा है ना, ये किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार होती है। ये न केवल छात्रों के बौद्धिक और सामाजिक विकास में सहायक होती है बल्कि उनके नैतिक और व्यवहारिक विकास में भी मदद करती है। आप जैसे देखते हो कि जो कोई भी बच्चा है स्कूल जाता है तो वो सिर्फ अपनी एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए नहीं जाता है, बल्कि जो उसका जो बिहेवियर है, उसको जो कुछ एक्टिविटीज़ करने का तरीका है वो भी आ जाता है, वो भी सीख सकते हैं। तो जो हमारी जो एजुकेशन है ये हमारी सिर्फ शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार नहीं है। ये न केवल ये छात्रों की जो बौद्धिक है मतलब दिमागी तौर पर, सामाजिक रूप से ये इसको सहायक करती है, उसको नैतिक और व्यवहारिक विकास में भी उसको मदद करती है। उसको अपना बिहेवियर कैसे रखना है, कैसे बात करनी है, तो ये जो स्कूल्स में हमें ये सब बताया जाता है। हमें एक्टिविटीज़ के थ्रू कि हमें लोगों के साथ कैसा बिहेव करना है, कैसे बातें करनी है, इस चीज़ के बारे में हमें बताया जाता है। तो विद्यालय में जो शिक्षा की जो संरचना है, भारत में विद्यालय शिक्षा की जो संरचना है ये समय समय पर बदलती है। जैसे वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत नई शिक्षा में बढ़ोतरी हो रही है। विद्यालय जो शिक्षा है, भारत में विद्यालय शिक्षा की पूर्व संरचना, तो भारत में पारंपरिक विद्यालय शिक्षा गुरुकुल प्रणाली पर आधारित थी। जैसे पहले के टाइम में स्कूल्स नहीं होते थे, आश्रम्स होते थे, वहाँ पे वो गुरुकुल्स में ना जो ऋषि मुनि होते थे वो शिक्षक, जो राजकुमार, जो राजाओं का टाइम था तो उस टाइम में वो राजकुमारों को पढ़ाते थे। वहाँ पर जाकर उनको शिक्षा प्रदान होती थी। तो ये चीज़ें उनको वहाँ पर सिखाई जाती थी। उनको कैसा व्यवहार करना है, नई नई नीतियाँ उनको सिखाई जाती थी। तो ये जो ऋषि मुनि है ये उनको शिक्षा प्रदान करते थे उस टाइम में, जिसमें विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। जैसे अभी स्कूल्स वगैरह हो गए कि आप तो घर चले जाते हो थोड़ी देर में, लेकिन वो लोग जब तक उनकी शिक्षा कंप्लीट नहीं हो जाती थी वो अपने आश्रम में ही रहते थे। जब उनकी शिक्षा पूरी कंप्लीट हो जाती थी तब वो अपने घर वापस जाते थे। तो इस चीज़ में यही बताया गया है कि जिसमें विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। आधुनिक विद्यालय शिक्षा की शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी, जब जब मैकाले की जो शिक्षा नीति है ना 1835 में लागू की गई थी। स्वतंत्रता के बाद विद्यालय शिक्षा की जो संरचना है उसको व्यवस्थित करने के लिए विभिन्न नीतियाँ बनाई गई थी, जिसमें 10 जो प्रणाली है इसमें शामिल थी। आगे देखते हैं क्या है कि विद्यालय में जो शिक्षा की जो वर्तमान संरचना है वो क्या है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जो विद्यालय शिक्षा को जो इस प्रणाली के तहत इसके विभाजित किया है कि क्या क्या है, तो वो देख लेते हैं। फाउंडेशनल स्टेज, आधारभूत चरण क्या है, जो 5 वर्ष, तो 3 साल की जो प्री प्राइमरी जो कक्षा होती है 1 व 2, इसके अंदर वो आता है जो तैयारी चरण, जो प्रिपरेटरी स्टेज होता है 3 वर्ष, कक्षा 3 से 5 की। मध्यवर्ग मिडिल स्टेज कक्षा 6 से 8 की, और माध्यमिक चरण सेकेंडरी स्टेज कक्षा 9 से 12 की 4 वर्ष। तो इस संरचना का उद्देश्य बच्चों में प्रारंभिक शिक्षा को मजबूत करना है, व्यवहारिक ज्ञान और इसको बढ़ावा भी देना है। विद्यालय में एनसीईआरटी की भूमिका, तो एनसीईआरटी की क्या भूमिका है, उसका क्या लक्ष्य है, उसके उद्देश्य क्या है। तो विद्यालय जो शिक्षा है ये इसका समान पाठ्यक्रम है, शैक्षणिक सामग्री विकसित करना होता है, शिक्षकों के प्रशासनिक कार्यक्रमों को संचालन करना होता है। आप किसी भी स्टेट से, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हो तो आप तो देखोगे सीबीएसई जो बोर्ड है वो सिर्फ एनसीईआरटी पर प्रेफर करता है। इसके अंदर जो भी आपका सिलेबस से आता है ये सारी एनसीईआरटी बुक से आपका एग्जाम पैटर्न आता है पूरा सीबीएसई सिलेबस के अंडर। तो शिक्षकों को ये प्रशिक्षण कार्यक्रम को उनका संचालन करता है, इनके कार्यक्रम में इनके
चेंजेस लेके आता है। शिक्षा और अनुशासन और नवाचार को ये बढ़ावा देता है कि हमें हमें अपना शिक्षा में अनुशासन मतलब कैसे बिहेव करना चाहिए, सारी एक्टिविटीज़ ये हमें कंप्लीट कराता है सीबीएसई बोर्ड के अंदर। तो जो राष्ट्रीय एनसीईआरटी के कार्य क्या हैं? तो ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है, एनसीएफ इसका निर्माण करता है। सीबीएसई अन्य राज्य बोर्डों के लिए पाठ्य पुस्तकों को तैयार करता है। विद्यालयों के लिए मूल्यांकन और परीक्षा प्रणाली का भी विकास करता है। विभिन्न शिक्षा संबंधित योजना और नीतियों का भी ये निर्माण करता है। इसके ये काम है एनसीईआरटी के। विद्यालय शिक्षा में एनसीईआरटी की क्या भूमिका है? तो राज्य स्तर पर शिक्षा नीति और कार्यक्रमों का इसका विकास करता है। शिक्षक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान करता है। विद्यालयों में गुणवत्ता सुधार के लिए उपाय भी बताता है। एससीईआरटी की बात हो रही है, दोबारा देख लेते हैं कि विद्यालय शिक्षा में एससीईआरटी की क्या भूमिका है। अभी हमने एनसीईआरटी के बारे में पढ़ा था। तो राज्य स्तर पर शिक्षा नीति और कार्यक्रमों का ये विकास करता है। शिक्षक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान करना है। विद्यालयों में गुणवत्ता सुधार के लिए उपाय भी बताता है। एससीईआरटी के कार्य क्या है? तो राज्य के जो विद्यालय के लिए पाठ्यक्रम और पुस्तकें ये इसको तैयार करता है। शिक्षकों और छात्रों के लिए कार्यशालाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है। शिक्षा से संबंधित शोध और सर्वेक्षण करने की भी तैयारी करता है। तो विद्यालय शिक्षा में डाइट की क्या भूमिका है? तो डाइट के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के प्रशिक्षण में सहायता करता है। विद्यालय शिक्षा में नवाचार और अनुसंधान की इसको बढ़ावा देता है। डाइट के कार्य क्या है? जो राज्य और जिला स्तर पर शिक्षा प्रशिक्षण जो कार्यक्रम है ये इसको आयोजित करता है। प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्यक्रम विकास और क्रियान्वयन में ये सहायता करता है। शैक्षिक गुणवत्ता सुधार करने के लिए ये नए नए उपायों को लागू भी करता है। विद्यालय शिक्षा में एनआईओएस की क्या भूमिका है? तो शिक्षा को ये लचीला और सभी के लिए सुलभ बना देता है, इजीली बना देता है। आप घर बैठे बैठे अपनी पढ़ाई कर सकते हो, बस आपको एग्जाम और प्रैक्टिकल्स इन सब के लिए अपनी तैयारी करनी होती है। तो विशेष रूप से कामकाजी व्यक्तियों, दिव्यांगों और दूरस्थ क्षेत्रों के लिए छात्रों के लिए अवसर प्रदान करता है। जैसे मैंने आपको बताया था, कोई अगर जॉब करता है, वो अपनी एजुकेशन इनको कंप्लीट करना चाहता है, जो अपने उस टाइम में अपने कंप्लीट नहीं कर पाया, दिव्यांगों के लिए और दूर जो क्षेत्रों से लोग रहते हैं उन सब के लिए प्रदान करता है। तो जो इसके कार्य क्या होते हैं? ये जो ओपन स्कूलिंग के माध्यम से विद्यालय शिक्षा प्रदान करता है। व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रम इसकी तैयारी करता है। विभिन्न प्रमाण पत्र और डिप्लोमा पाठ्यक्रम को भी इसको में देता है। आप इससे कोई भी एजुकेशन कंप्लीट करते हो तो इस चीज़ के लिए आपको एडमिट कार्ड्स और डिप्लोमा जो सर्टिफिकेट्स हैं वो भी देते हैं। शिक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य बोर्ड, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो विद्यालय शिक्षा विभिन्न बोर्ड द्वारा संचालित की जाती है। मुख्य शिक्षा बोर्ड इस प्रकार से है। शिक्षा बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 3 बोर्ड आते हैं, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य बोर्ड। सीबीएसई ये एक राष्ट्रीय स्तर के बोर्ड है, ये होल इंडिया में चलता है। सीबीएसई हो गया, सीआईएससी हो गया। तो केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय जैसे विद्यालय इससे संबंधित होते हैं। तो आईसीएसई में इसमें तो अधिक व्यापक पाठ्यक्रम और अंग्रेजी भाषा पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इसके अंदर ये केंद्रीय विद्यालय द्वारा होता है, ये इसे गवर्नमेंट हमें लागू करती है। तो इसके अंदर हिंदी इंग्लिश दोनों बोथ के मीडियम आते हैं। जैसे बच्चे सुटेबल होते हैं वो उस मीडियम में पढ़ते हैं। लेकिन इसके अंदर जो आईसीएसई है तो इसके अंदर अंग्रेजी भाषा पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इंग्लिश मीडियम के मोस्ट लाइब्रेरी उस पर ध्यान दिया जाता है, उसके लिए पढ़ाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्या बोर्ड है? आईबी, इंटरनेशनल ब्लैकनेट, तो वैश्विक स्तर की जो शिक्षा प्रदान करता है। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल में उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय इस पाठ्यक्रम को ही करता है। राज्य स्तर के बोर्ड क्या है? जो प्रत्येक राज्य का अपना शिक्षा बोर्ड होता है, जो क्षेत्रीय भाषा और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम संचालित करता है। जैसे यूपी बोर्ड हो गया, एमपी बोर्ड हो गया, राजस्थान बोर्ड हो गया। तो हर जो राज्य है उसका अपना एक प्रत्येक बोर्ड होता है। यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड। तो ऐसे इनका कोई जो सीबीएसई है ये तो मोस्ट पॉपुलर है, ये होल इंडिया में चलता है। लेकिन इसके अलावा भी हर राज्य का अपना बोर्ड होता है। जैसे दिल्ली में मोस्टली तो सीबीएसई बोर्ड ही चलता है। यूपी में आप जाओगे, यूपी में भी सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड चलता है। तो जैसे हर राज्य के ना अपने एक बोर्ड्स होते हैं।
इसका सारांश देख लेते हैं। विद्यालय जो शिक्षा ये किसी भी देश के भविष्य को निर्धारित करने वाली एक महत्वपूर्ण व्यवस्था होती है। भारत में जो शिक्षा प्रणाली की जो संरचना है ये समय समय के साथ बदलती रहती है और अब 5 3+4 प्रणाली जो अपनाई गई है। NCERT, SCERT, डाइट, NICC संस्थाएं विद्यालय शिक्षा की जो विभिन्न पहलुओं में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में जो शिक्षा की कई बोर्ड के माध्यम से संचालित होती है। इसमें जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य सरकार के जो बोर्ड शामिल है, ये इन सभी प्रयासों का मुख्य उद्देश्य है छात्रों को बेहतर शिक्षा और उज्जवल भविष्य प्रदान करना। तो आज का हमारा चैप्टर्स यहीं कंप्लीट होता है। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आप इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो करके आप हमसे पूछ सकते हैं, आपकी अगर कोई क्वेरीज है। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और इस चैप्टर की जो PDF है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की भी लिंक दे दूँगी, तो वो आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको इसकी इस चैप्टर की जो PDF है वो मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। आप इस चैप्टर को पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपका ये जो चैप्टर है ये आपका क्लियर होगा। तो हम यूनिट बाय यूनिट आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट कराते जाएंगे। ठीक है, तो इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप ध्यान से देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में।